नमस्कार, मैं शिवानी आरटीवी लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपके साथ अब लाइव जुड़ चुकी हूँ। तो आइए अब हम बात करते हैं कि किस तरह से कोरोना काल में शिक्षण संस्थान जो हैं उनको खोला जा रहा है, किस तरह से शिक्षण संस्थानों में सावधानी जो है वो बरती जा रही है। तो साथ ही आपको बता दूं कि कोविड-19 की वजह से जो है वो देश के सभी सरकारी से लेकर प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है उनको खोल दिया गया है अब, क्योंकि वो पहले बंद हो चुके थे। जी हाँ, आपको बता दूं कि हम आपको अब लेकर आए हैं एक ऐसे ही इंस्टीट्यूट में जिसका नाम है एएस विद्या मंदिर। जी हाँ, एएस विद्या मंदिर इंस्टीट्यूट जो है अब इसको सरकार की गाइडलाइंस के बाद जो है वो खोला जा चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का उत्साह जो है वो यहाँ के स्टाफ में देखने को मिल रहा है। स्टाफ जो है उन्होंने बच्चों के वेलकम के लिए यहाँ पर रंगोली बनाई हुई है। एएस विद्या मंदिर इंस्टीट्यूट जो है उसमें स्टाफ और स्टूडेंट जो है इंस्टीट्यूट खुलने की उनमें काफ़ी खुशी है और उत्साह उन्हें काफ़ी देखने को अब मिल रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि एएस विद्या मंदिर इंस्टीट्यूट हमीरपुर में है, जिसके डायरेक्टर शोभित पटेल, माफी चाहूंगी, डॉक्टर शोभित पटेल जी हैं। जी हाँ, तो आइए अब हम उनसे बात करने वाले हैं, डॉक्टर शोभित पटेल से। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर, मेरा नाम शिवानी है और मैं आरडीवी लाइव से हूँ। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो सर, हम आपसे बात करना चाहेंगे कि जो ये एएस विद्या मंदिर जो है इंस्टीट्यूट ये खोला गया है, तो किस तरह से आपको इसकी चहल पहल और माहौल किस तरह का लग रहा है? अच्छा, सबसे पहले तो हम सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन लोगों ने इसके लिए प्रयास किया कि कोचिंग इंडस्ट्री पे भी ध्यान दिया। जो हमारे सीएम साहब हैं या जो कोचिंग की बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मेंबर्स हैं, जिनके प्रयास के कारण जो है ये स्टार्ट हो चुका है और हमने 50% कैपेसिटी के साथ स्टार्ट किया है, प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, एसओपी को फॉलो करते हुए। 50% ही स्टाफ है और जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके अराउंड 40% के आसपास हमने स्टूडेंट से स्टार्ट किया है और हम पूरी जो एसओपी है उसको पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। तो सर, हमारे दर्शक जो है आपसे जानना चाहेंगे कि इस कोरोना के काल में जो है बच्चों की पढ़ाई के ऊपर किस तरह का प्रभाव जो है वो देखने को मिला है। जी मैम, एक्चुअली देखिए बात ऐसी है कि हम लोगों ने जो खुद एक्सपीरियंस किया है कि बच्चों को हमने ऑनलाइन क्लासेस दी, बट वो ऑनलाइन क्लासेस इस तरह की थी कि बच्चे पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे। उनमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी हमें कंटिन्यूअसली देखने को मिल रही थी और धीरे धीरे बच्चे इस होप को भी छोड़ते जा रहे थे कि हम लोग इस बार कंपटीशन एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे या बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आ पाएंगे। तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। कुछ लोगों ने तो ऑनलाइन स्टार्ट भी किया, लेकिन बाद में जो है अपने पेरेंट्स के कहने पे स्टार्ट किया, बाद में इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने पढ़ाई अपनी डिसकंटिन्यू कर दी। तो मतलब ऑफलाइन जो है उसका सब्स्टिट्यूट जो है वो ऑनलाइन नहीं दे पाई। हालांकि कितनी भी कोशिश करी, हमने भी बहुत कोशिश करी, एचडी क्वालिटी के लेक्चर बच्चों को दिलवाए, प्लाज्मा स्क्रीन पे लेक्चर्स दिलवाए। अगर मोबाइल में दिक्कत थी हमने उनको प्लाज्मा स्क्रीन अवेलेबल करवा के दी, लेकिन उसमें भी बच्चों का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा जो इन्वॉल्वमेंट ऑफलाइन क्लासेस में होता है और बच्चा कनेक्ट कर पाता है। ऑनलाइन में वो कनेक्टिविटी देखने को नहीं। तो सर, हम आपसे, हमारे दर्शक और हम भी आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरह की सावधानियों को आप ध्यान में रख रहे हैं और उसके बाद ही आप इस इंस्टीट्यूट में बच्चों को बुला रहे हैं। जी मैम, एक्चुअली हम जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे आपने बाहर भी देखा होगा, सैनिटाइजर की जो है पूरी हमने सैनिटाइजिंग की मशीन रखी है। पूरा हम उस चीज को ध्यान में रख रहे हैं। बच्चों की सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, टेम्परेचर चेक करना, इन चीजों का पूरी तरह से हम ध्यान रख रहे हैं कि अगर कोई भी बच्चे में कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो हम उसको आइसोलेट करके उनके पेरेंट को इन्फॉर्म करके कि भाई आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। हालांकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन हम लोगों की प्लानिंग, अगर ऐसा कुछ होता है, हल्के से भी सिम्टम होते हैं तो हम उनको बाकियों से आइसोलेट रखेंगे। और बाकी जो है एसिम्टोमेटिक वाले भी पेशेंट कुछ होते हैं, जैसा कि देखा गया इस कोरोना काल में, तो हम प्रॉपर गाइडलाइन मतलब प्रॉपर डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए मास्क, बच्चों को अपना अपना सैनिटाइजर लाने की भी हिदायत दी है हमने। हमारे यहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था है, लेकिन बच्चों को भी बोला हुआ है कि आप टाइम टू टाइम अपना सैनिटाइजर लेके आइए और हर क्लास के बाद जो है अपने हाथ साफ करते रहिए। तो इस तरीके की पूरी व्यवस्थाएं हमने करके रखी है।
तो ये विचार थे हमीरपुर ब्रांच के एएस विद्या मंदिर के डायरेक्टर शोभित पटेल के। जी हाँ। तो सर एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, हम आपके जो आपका स्टाफ है, आपके स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम रूबरू होना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल, आइए मैम, आपको मिलवाते हैं सभी से। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, ये जो है हमारे यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं यहाँ पर। जी आप जो है आप वहाँ पर देख सकते हैं, वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं। बच्चों के लिए पूरी तरह से सिक्योरिटी की व्यवस्था हमने की हुई है। इसके बाद अंदर की तरफ रुख करते हैं। ये हमारी फिजिक्स की बहुत ही होनहार फैकल्टी सर लखनऊ से हैं, अरविंद सर, जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। वो बच्चों को समझ में भी काफ़ी आ रही है यहाँ पर फिजिक्स। हालांकि मेडिकल वालों को दिक्कत होती है, लेकिन सर की फिजिक्स बहुत अच्छी है। यहाँ पर हमारे आलोक सोनी सर हैं, जो ये भी आकाश में रहे हुए हैं सूरत में, और काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं, और सारे बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर हमारी जो है आप देख सकते हैं, हमारी मार्केटिंग टीम जो है वो अपने अपने काम में लगी हुई है। ये हमारे शशि सर हैं, शशिपाल सर, सन्नी सर हैं। नमस्कार सर। यहाँ पे योगिता मैम हैं। नमस्कार मैम। यहाँ पर आइए, आपको यहाँ दिखाते हैं हमारा फ्रंट ऑफिस। तो हमारे फ्रंट ऑफिस को दिनेश सर संभालते हैं, दिनेश डोगरा सर हैं। और रुचि मैम हमारी काउंसलिंग के साथ साथ अकाउंट का भी डिपार्टमेंट हैंडल करती हैं। ये हमारे बाबू भैया हैं, नमस्कार सर, जो कि हमारी चाय पानी की व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हैं। ये आइए क्लासरूम, यहाँ पर देखिए, ये हमारी अंजना मैम है, जो कि कंप्यूटर का काम देखती हैं सारा। नमस्कार मैम। तो सर हम बात करना चाहेंगे आपके स्टूडेंट्स से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा क्लासरूम है, जहाँ पर कि हमने प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ और मास्क के साथ जो है बच्चों को बिठाया हुआ है। सबके पास अपने अपने सैनिटाइजर्स भी हमने इन लोगों को बोला हुआ था। तो यहाँ पर इनकी क्लासेस चलती हैं। ये हमारा पहला क्लासरूम है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की सावधानी जो है वो एएस विद्या मंदिर इंस्टीट्यूट के स्टाफ के द्वारा जो है वो बरती जा रही है। तो आइए आप स्टूडेंट से बात करके देखते हैं। हेलो मैम। मैम फर्स्टली तो आप हमें अपना नाम बताइए। ओके मैम। तो चेतना, आप हमें ये बताइए कि जब लॉकडाउन लगा था तो उस दौरान आपको किन किन प्रॉब्लम्स से मतलब गुजरना पड़ा था, क्या क्या चुनौतियाँ शिक्षा को लेकर रही हैं? हमारे पास क्लासेस नहीं चल पा रही थी, उस वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही थी पढ़ने में, हमारी प्रिपरेशन के लिए। जी जी। और इंस्टीट्यूशंस भी बंद थे, तो ऑनलाइन क्लासेस से उतनी अच्छी से पढ़ाई नहीं हो पाती जी। इसलिए जरूरी था इंस्टीट्यूशंस में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की चुनौतियां जो है वो बच्चों के सामने आई हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चों को हैंडल करनी पड़ रही हैं। आइए मैम, बाकी के क्लासरूम भी आपको। तो आइए अब आपको लेकर जाते हैं जो बाकी के और भी क्लासरूम हैं। ये हमारा फैकल्टी रूम है। ये जो है हमारा फैकल्टी रूम है। ये हमारे प्रशांत मोहन सर, मैथ की बहुत बड़ी फैकल्टी है। यहाँ पर आइए, मैं आपको क्लासरूम की तरफ ले चलता हूँ। ये हमारा नेक्स्ट क्लासरूम है। ये हमारे डीडी पांडे सर हैं, कानपुर से बिलोंग करते हैं। नमस्कार सर। बॉटनी की बहुत शानदार फैकल्टी। और ये हमारा क्लासरूम यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन किया जा रहा है और 2 गज की दूरी है बेहद जरूरी, इसका भी पालन जो है इनके द्वारा किया जा रहा है। हर बच्चे के पास सैनिटाइजर है, उनका मास्क जो है वो लगा हुआ है, अच्छे से बच्चों की पढ़ाई हो रही है, हर एक चीज का बहुत अच्छे से इंस्टीट्यूट में ध्यान रखा गया है। आइए मैम, नेक्स्ट क्लासरूम की तरफ ले चलते हैं आपको।
ये हमारा नेक्स्ट क्लासरूम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे पूरे डिसिप्लिन्ड हैं और कोरोना की गाइडलाइन का जो भी फॉलो करने में हमारी पूरी जो है सहयोग कर रहे हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि इस तरह का जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन उनको भी करना चाहिए। जिस तरह से इस इंस्टीट्यूट में बच्चों को अच्छे से बिठाया गया है प्रॉपर तरीके से, और देखिए आप देख सकते हैं कि बच्चों के हर एक बच्चे का अपना अपना सैनिटाइज़र है, हर एक बच्चे का मास्क जो है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है। तो मैं अपील करूँगी लोगों से कि इसी तरह की जो सावधानी है वो लोगों को भी बरतनी चाहिए। तो आइए अब हम चलते हैं अगली तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बच्चों को जो है वो बहुत अच्छे से बिठाया गया है। बच्चे के पास यहाँ भी बताऊंगी कि सभी के पास अपने अपने सैनिटाइजर हैं, पीने के लिए अपनी अपनी पानी की बॉटल्स रखी हुई हैं। हर एक चीज़ जो है वो बेहद ही अच्छे से और उम्दा तरीके से यहाँ पर रखी हुई है। बता दूं व्यवस्था क्या है सैनिटाइजर। तो यहाँ पर हमने पूरी तरीके से जो है सैनिटाइजर की व्यवस्था करके रखी है। बाहर एंट्रेंस पे जो है हम यहाँ पर तो आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरह की एंट्री के दौरान जो है व्यवस्था जो है वो की गई है इंस्टीट्यूट के द्वारा। यहाँ पर प्रॉपर थर्मल चेकिंग हो रही है जब बच्चे एंटर कर रहे हैं। बच्चे या कोई भी पेरेंट आ रहा है अगर इंक्वायरी के लिए, प्रॉपर सैनिटाइजिंग की ये मशीन है जिसको दिन में हम 2 या 3 बार पूरा प्रीमाइसेस सैनिटाइज करवा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है हैंड सैनिटाइज़र की व्यवस्था है। और आज हमने बच्चों के वेलकम के लिए, आपने देखा ही होगा जैसे कि बड़े दिनों के बाद बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस खुली हैं, तो उनके वेलकम के लिए हमने यहाँ पर एक स्पेशल इंतजाम किए थे। जी जी, आप देख सकते हैं कि किस तरह का उत्साह जो है वो स्टाफ में और बच्चों में देखने को मिल रहा है। तो सर अब हम आपसे एक और बात जानना चाहेंगे। हमने सुना है कि सर आप जो है बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए एक वीडियो सॉन्ग जो है उसको लॉन्च कर रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे क्या है। जी जी, हम हमारी जो फैकल्टी टीम है, मैं चाहूँगा कि एक बार उन सभी को भी बुला लिया जाए। जी ज़रूर कि ज़रूर जो भी हमारी फैकल्टी टीम है यहाँ पर, ये हमारे जो, जैसा कि आपको परिचय दे चुका हूँ मैं ऑलरेडी, ठीक है, आलोक सोनी सर हैं यहाँ पर, डीडी पांडे सर हैं, अरविंद सर हैं। तो हम लोग मिलकर एक वीडियो एल्बम लॉन्च कर रहे हैं नेशनल टेलीविज़न पे। जी सर। तो उस वीडियो एल्बम के लिए हम बच्चों में बेसिकली बात ये थी कि पॉजिटिविटी लाने के लिए, कि बच्चे बहुत निराश हो चुके थे इस कोरोना काल के दौरान कि हमने जितनी भी ऑनलाइन एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है, उन्होंने उसको काम चलाने के लिए तो चलाया, लेकिन बात ये थी कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई थी बच्चों में। तो हम लोग उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक नेशनल टेलीविज़न पे एक वीडियो एल्बम जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, और वो बहुत ही जल्द, उम्मीद है कि विदिन 1 मंथ लॉन्च हो जाएगा शूटिंग के साथ। तो हमारी शूटिंग भी है, अभी हम 21 को शूट है जहाँ तक जो अभी शेड्यूल हुआ है। तो बस वही है कि कोरोना काल में हताश, हम भी बहुत काफ़ी निराश हो चुके थे, तो कुछ नया एक एनर्जेटिक लेके आ रहे हैं कि हम भी खुद एनर्जाइज हों, मोटिवेट हों, और साथ ही साथ जो बच्चे हमारे हैं वो भी उन चीज़ों को देखकर मोटिवेट हों। तो इसके लिए हमने ये प्लान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से एएस विद्या मंदिर में जो है वो सावधानी बरती जा रही है, साथ ही बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जो है इनके द्वारा वीडियो सॉन्ग जो है वो भी अब लॉन्च किया जा रहा है। तो देख सकते हैं आप, तो आज हमने आपको रूबरू करवाया एएस विद्या मंदिर से। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहें आरटीवी लाइव के साथ। धन्यवाद।